डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आप एक नोटेड पॉलिटिकल इकोनॉमी के कमेंटेटर हैं। ये क्या वजह है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें मईशत के ऊपर बड़ी मतज़ाद पोजीशंस लेती हैं, जिसकी वजह से असल हक़ाइक़ जो हैं वो आवाम तक नहीं पहुँचते, और फिर जो असल में इक़दामात उठाने होते हैं उसमें भी कंसेंसस नहीं पैदा हो सकता। चंद हफ्ते पहले एहसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि तमाम सियासी जमातों से मैं अपील करता हूँ कि इस IMF के प्रोग्राम से हमें निकल जाना चाहिए। GDA का नाम लिया उन्होंने और जमातों का नाम लिया एलाइस का कि ये पाकिस्तान की तबाही। अब इस पर क्रेडिट लिया जा रहा है कि हम इस IMF के प्रोग्राम को रिज्यूम करने के लिए जा रहे हैं, जो डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब ने आज कहा है। क्या वजह है कि ये गलत बयानी हो रही है? कौन सही है? मतलब वो उस वक्त सही थे एहसन इकबाल साहब जो कहते थे कि इसमें से निकल जाना चाहिए, या आप डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल? जी डॉक्टर साहब, जो बुनियादी नुक्ता आप उठा रहे हैं कि मईशत के साथ सियासत की जाती है, और वो दोनों जमातें चाहे जब वो अपोजिशन में हो वो भी सियासत करते हैं, जो हुकूमत में आ जाती है वो भी सियासत करते हैं, और सिर्फ वो इशारे पब्लिक के सामने रखे जाते हैं जो उनकी फेवर में जाते हैं। अभी भी हम वही देख रहे हैं। देखिए, जापान की एक एग्जाम्पल सामने है। उनका वज़ीर आज़म पिछले 10 सालों में कई वज़ीर आज़म उन्होंने बदल डाले, लेकिन जो माशी पॉलिसी है वो आइसोलेशन में चलती रहती है, उससे उसके ऊपर कोई ख़ास असर नहीं होता। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म हमें भी बनाना होगा कि हुकूमतें चाहे बदलती रहें, नए वज़ीर आज़म आते रहें, लेकिन किसी किस्म का एक जिसको हम वो चार्टर कहा जा रहा है बार बार, कोई चार्टर इकोनॉमी का बना लें, और वो मईशत की जो सिमत है उसमें कोई तब्दीली ना आए। दो हक़ाइक़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो तो ये हैं कि पाकिस्तान की 74 साला माशी तारीख़ में बुलंद तरीन बजटरी खसारा PTI की हुकूमत इस मुल्क को दे के जा रही है, और दूसरी हकीकत ये है कि बुलंद तरीन तिजारती खसारा। मेरा तखमीना ये है कि 45 बिलियन से 50 बिलियन डॉलर तक का तिजारती खसारा इस साल आएगा, और ये पाकिस्तान की तारीख में हमने पहले नहीं देखा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि कर्जे तो बहुत लिए, तजारती खसारा आप किसे कह रहे हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का डिफरेंस, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस इनका बढ़ गया है बहुत ज्यादा। जी देखिए, जो इंपोर्ट्स हैं वो कहीं 70-75 बिलियन डॉलर पे जा रही हैं, और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 30-31 बिलियन से ऊपर नहीं जा रहे हैं। और याद रहे कि आज से 8 साल पहले हम एक दफ़ा पहले 31 बिलियन डॉलर की जो एक्सपोर्ट है वो हम हासिल कर चुके हैं। तो अब हम वापस वहीं पे जा रहे हैं जो 7-8 साल पहले जहाँ पे जिस पोजीशन में हम थे। तो PTI की हुकूमत के दौरान एक्सपोर्ट्स तो बढ़ी हैं, लेकिन अब हम वहाँ जाके पहुँचे हैं जो 7-8 साल पहले हम लिमिट तक पहुँच चुके हैं। लेकिन इम्पोर्ट्स भी उससे ज़्यादा बढ़ी हैं, डबल बढ़ी हैं। इंपोर्ट्स भी बहुत बढ़ गई। अच्छा, अब ये जो हम इसको कहते हैं, यही तो मेरा क्वेश्चन था कि ये मसला PTI वर्सेस PMLN है, या इस मसले का ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत के कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स के साथ है जिसको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे। और वही अगर चीज़ मान ली होती शहबाज शरीफ साहब की उस वक्त, जब उन्होंने एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कहा था कि हमें एक मिसाके मईशत चाहिए यहाँ पर, क्योंकि तभी बात खत्म होगी ना, तब सियासी जमातें तभी इकट्ठी होंगी एक प्लेटफॉर्म पे जब इकोनॉमिक्स पे मिसलीड नहीं करेंगी, मिस इन्फॉर्म नहीं करेंगी पब्लिक को, और लोगों को बताएंगे कि देखिए ये हमारे इस वक्त जेनेरिक के जनरल मसले। तो अब जनरल मसले हैं ये हमारे, एक पार्टीज मिसमैनेज कर रही हैं। देखिए डॉक्टर साहब, जो बुनियादी माशी ढांचा है वो पिछले 15-20 साल से बदला नहीं है। जो पीपल्स पार्टी का माशी ढांचा था, जो उनकी माशी पॉलिसीज थी, उनमें और PMLN में कोई खास फर्क नहीं है, और PTI ने भी वही ढांचा अपनाए रखा है जो कि चल रहा है। और उस ढांचे में बहुत बड़े बड़े जिनको हमारे साबिक वज़ीर आज़म माफिया कहा करते थे, मोनोपोलीज हैं, वो एग्जिस्ट करती थी PTI के दौरान भी, PMLN के दौरान भी, और पीपल्स पार्टी के दौरान भी। फिर हमारा जो पावर सेक्टर है वो बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत महंगी बिजली दे रहा है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तो ये जो बुनियादी ढांचा है जिसमें एक्सपोर्ट हम नहीं कर पा रहे और इंपोर्ट्स जो हैं वो धड़ाधड़ बढ़ती चली जा रही हैं, हम एक कंपैरेटिव इकोनॉमी नहीं बना पा रहे, उन मोनोपोलीज को तोड़ा नहीं जा रहा, और जो फाउंडेशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर की, जो हमारा पावर सेक्टर है, उसमें किसी किस्म की इस्लाहात नहीं लाई जा रही। तो बुनियादी ढांचा तो डॉक्टर साहब बदला नहीं है, चाहे वो PMLN के 5 साल कर लें या 4 साल PTI के गुजारें। सिर्फ एक आखिरी चीज बता दें ब्रेक से पहले कि हमारी इंपोर्ट्स क्यों मसलसल बढ़ती चली जा रही हैं? आपने कहा 70 बिलियन डॉलर से ऊपर चली गई हैं। हम क्या ऐसा इंपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट बिल इतना बढ़ गया है?
मैं बता देता हूँ। देखिए, एक तो इस दौरान खास तौर पे इस साल फूड की शॉर्टेज रही है पाकिस्तान में। गंदम भी इंपोर्ट की है, चीनी भी इंपोर्ट की है। पहले सालों में हम गंदम में काफी हद तक खुद कफील हो गए थे। चीनी इंपोर्ट नहीं हो रही थी, बल्कि लेकिन ये तो बड़ी इंपोर्ट्स नहीं होंगी। जी देखिए, सिर्फ $2-2.5 बिलियन का तो बड़ी palm oil imports आ तो oil जाता होगा। है। $20 बिलियन का तेल है। जी कीमत भी बढ़ गई आलमी मंडियों में, उसके नतीजे में हमारा ऑयल का जो बिल है वो बढ़ गया। तो इंपोर्ट्स बढ़ती रही हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स डिडंट कीप पेस। मतलब दुनिया भर में होता है कि जब इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं तो साथ ही साथ आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अगर आप बांग्लादेश की एग्जांपल ले लें, वहाँ पे भी इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, लेकिन उनकी साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गई। अब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है और उससे 2 गुना रफ्तार पे जो है हमारी वो इंपोर्ट बढ़ जाती है। फारूक सलीम साहब, शहबाज शरीफ हुकूमत को अगर चीज़ों को टर्न अराउंड करना है, क्या करना होगा इनको? 3-4 बड़े स्टेप्स क्या उठाने होंगे? देखिए, बहुत ही चैलेंजिंग मामला है और मैं समझ रहा हूँ कि मैंने अपने करियर में मईशत के हवाले से इतने बड़े चैलेंजेस पहले कभी नहीं देखे। जो सबसे बड़ा चैलेंज है अवाम के हवाले से वो महंगाई का है, लेकिन हुकूमत का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो डॉलर का फुकदान है। जैसे अभी बताया गया कि $10.8 बिलियन पड़े हैं स्टेट बैंक के पास, और आप अंदाज़ा कीजिए कि बिटवीन अप्रैल एंड जून, अगले 3 महीनों के अंदर बजट से पहले तकरीबन $3 से $4 अरब हमने कर्जा जात में वापस करने हैं, और कोई $6 बिलियन का जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट आएगा। तो अगले 3 महीनों में कोई $9 से $10 बिलियन हमें चाहिए अब जस्ट टू स्टे फ्लोट, जस्ट टू स्टे कि वो श्रीलंका में जो हाल हुआ है वो हमारे साथ ना हो। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि कोई हिकमत अमली PMLN की हमारे से शेयर नहीं की गई। यानी कि उम्मीद जो है वो अब हिकमत अमली तो नहीं हो सकती कि हम सऊदी अरेबिया के पास जाएंगे और उम्मीद है कि वहाँ से पैसे मिल जाएंगे, या चाइना के पास जाएंगे और उम्मीद है वहाँ से पैसे मिल जाएंगे। देखिए, 22 करोड़ पाकिस्तानियों का जो मुस्तकबिल है वो सिर्फ उम्मीद की बुनियाद पे नहीं किया गया। हमें हिकमत अमली चाहिए कि PMLN के पास इस वक्त जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, उन्होंने क्या हिकमत अमली बनाई है उन चैलेंजेस को फेस करने की, उन चैलेंजेस को सॉल्व करने की। अच्छा, ये लेकिन फिर आप समझते हैं कि इन्होंने गलती कर ली, इस स्टेज पे हुकूमत ले ली? अगर ये सारा मलबा इमरान खान की हुकूमत पे पड़ता तो बेहतर नहीं था डॉक्टर फारूक सलीम साहब? देखिए, इसके ऊपर तो कमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त तो सारी सियासी जमातें और सारे सियासतदान कोशिश यही कर रहे थे कि ताकत उनके पास आ जाए, हुकूमत उनके पास आ जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ क्या करना है। तो यहाँ पे 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मफाद में तो कहीं से बात नहीं है, ना हुकूमत की तरफ से ना ही PMLN की तरफ से। ये तो ताकत की जंग थी, वो पावर एलीट की स्ट्रगल थी, और वो एलीट आपस में झगड़ रहे थे कि ताकत की जंग थी। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया।